ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंध चल रहा है और 27वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रकृति पुरुष विवेक द्वारा मोक्ष प्राप्ति की बातें बताई जा रही है। कपिल भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषः नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् कर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या कहा है? जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्म न अज्यते, उस धर्म से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही निर्विकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात्, क्योंकि वह अविकारी है, स्वभाव से निर्विकार है, अकर्ता है और निर्गुण है। इसलिए वह इस शरीर में स्थित रहने पर भी शरीर के प्रकृति के कार्य रूप शरीर के सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता। उदाहरण दिया सूर्यार्क, सूर्यार्क तो नहीं कहेंगे, जलार्क, जलार्क कहेंगे। जल में प्रतिबिंबित, अर्क माने सूर्य, जल में प्रतिबिंबित सूर्य को जल के गुण धर्मों का लेप नहीं लगता। जल चंचल है, अस्थिर है, हिलता डुलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य भी चंचल हो गया, हिलने डुलने लगा, अस्थिर हो गया। जल शीतल है तो सूर्य कभी शीतल नहीं हो जाता। जल मलिन है, समझ लो कि मैला कुचैला है, तो सूर्य मैला नहीं हो जाता। यद्यपि जल के अंदर दिखने वाला प्रतिबिंब हमें हिलता हुआ लगता है, मैला लगता है, शीतल लगता है, लेकिन वास्तव में जो बिंब है सूर्य, उसको कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। उसी तरह प्रकृति का यह कार्य रूप शरीर है, उसमें स्थित रहने पर भी
आत्म तत्व को उसके कोई गुण धर्म असर नहीं करते, लिप्त नहीं करते। शरीर का धर्म जो भी है, जन्मना, मरना, षड्विकारों से पारित होना, मन बुद्धि के जो धर्म है, सुख दुख आदि, भूख प्यास आदि, तो ये सब धर्म शरीर के धर्म है, उससे आत्मा लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं लिप्त होता? क्योंकि वह निर्विकार है। निर्विकारत्वात् अविकारात्, निर्विकार है, उसमें कोई विकार लग ही नहीं सकता, उसी को निर्विकार कहते हैं। अकर्तृत्वात्, वह अकर्ता है। जब हम कर्तृत्व धारण करते हैं तब उपाधि के गुण हमें लिप्त कर देते हैं। और निर्गुण, उसमें भी कोई गुण भी नहीं है, न तो वह सुखी है, न तो दुखी है, न तो ठंडा है, न गर्म है, न क्षुद्र है, न महान है, बस वह है। तो उस आत्मा को प्रकृति के शरीर में रहते हुए, प्रकृति के कार्य रूप शरीर में रहते हुए उस शरीर के धर्म लिप्त नहीं करते। जिस तरह से सूर्य का प्रतिबिंब मैले कुचैले जल में भाषित होने पर भी मैला कुचैला सूर्य नहीं हो जाता, चंचल नहीं हो जाता, उसी तरह। तो क्या कहा? भावस्य ही विकारा भवन्ति, जो उत्पन्न होता है उसका तो विकार होता ही है, षड विकार होते हैं। जैसे जायति अस्ति, जायते अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये षड विकार है। जायते जन्म होता है, फिर अस्ति वह टिकता है, फिर वर्धते उसकी वृद्धि होती है, जैसा है वैसा नहीं रहता, उसी का नाम विकार, उसकी वृद्धि होती है। कब तक वृद्धि होती है? जो बनने के लिए वह पैदा हुआ वह जब तक न बन जाए तब तक वृद्धि होती है। एक बच्ची पैदा हुई तो जब तक वह पूरी स्त्री न बन जाए तब तक वह बढ़ती रहती है। एक बच्चा पैदा हुआ, वह पूर्ण पुरुष न बन जाए तब तक वह बढ़ता रहता है। फिर जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, वहाँ जब परिणाम प्राप्त कर लेता है तब अपक्षीयते, उसका क्षय होता है और घिसता जाता है, कटता पिटता जाता है, कम होता जाता है। कहाँ तक घिसता है? अपक्षय कहाँ तक होता है? विनश्यति, विनाश हो जाता है, तब तक वह विनष्ट भी हो जाता है। ये षड विकार हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ में लगे हुए हैं। लेकिन वह किसका होता है? भावस्य विकारा भवन्ति, जो उत्पन्न होता है उसका विकार होता है। परंतु उत्पन्न होने को जो जानता है, उत्पन्न होने का जो अनुभव करता है, वह तो उत्पन्न नहीं हुआ। हमने जाना कि हम उत्पन्न हुए, इसका मतलब उत्पत्ति से पहले भी हम थे, तभी तो जाना। और विनाश के बाद हमने जाना कि हम विनष्ट हो गए, माने विनाश के बाद भी जो टिकता है वह विनाश कैसे होता है? तो इसका मतलब यही है कि हम जिसको हम मान रहे हैं उसमें गलती है। ये शरीर नष्ट होता है तो हम मानते हैं कि हम नष्ट हो गए, हम मर गए। तो मरने का जो ज्ञान धारण करता है, जो ज्ञान रखता है, मरने का अनुभव करता है, वह मर नहीं सकता। जन्मने का जो अनुभव कर सकता है वह जन्म नहीं प्राप्त कर सकता। तो कहा कि जो उत्पन्न होने का अनुभव करता है, उत्पन्न होने को जो जानता है, स तु न केनापि प्रकारेण भवति इति विकारा भावः, वह किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होता और इसलिए उसमें विकार का अभाव है। इस तरह उत्पन्न होने का अनुभव करने वाले के रूप में जो पुरुष है, जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वह कभी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए वह अनादित्व का समर्थन यहाँ पर किया गया। वह अनादि है, उसका कभी आदि नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो तो है ही। उसका होना मात्र इस पूरी समष्टि का आधार है, अधिष्ठान है। तो कहा कि जो पुरुष यह जानता है कि कुछ उत्पन्न हो रहा है, मैं भी उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न नहीं होता। जैसे कोई गति करने वाली वस्तु का पता तभी हमें चलता है कि जब वह किसी स्थिर वस्तु के ऊपर गति करती है। अगर वह स्थिर वस्तु भी, जैसे रेलवे चलती है तो पटरियाँ उसकी रुकी हुई स्थिर होती है। अगर पटरियाँ भी साथ साथ में दौड़ने लगे और सब भूमि भी दौड़ने लगे तो उसके गति का हमें अनुभव नहीं होगा। तो किसी आधार पर
गति होती है वह आधार स्थिर होना चाहिए, तभी उस गति का पता चलता है। तो कहा कि जो जानता है उत्पन्न होना जानता है वह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, इसलिए उसमें कोई विकार भी नहीं होता। सो कपिल भगवान कहते हैं कि चैतन्य आत्मा देह में रहते हुए भी वास्तव में असंग है। मैं आत्मा असंग हूँ, मोहित नहीं हूँ, लिप्त नहीं हूँ, असंग हूँ, क्योंकि निर्विकार हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है, इसलिए मैं असंग हूँ, क्योंकि निर्विकार है। बदलने वाले पदार्थ को देखने वाला बदलने वाले पदार्थ के साथ नहीं बदलता। हम देखते हैं सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होता है, तो हम भी क्या उदित और अस्त होते हैं? नहीं। जो हम देखते हैं परिवर्तन को देखने वाला स्वयं अपरिवर्तनशील होना चाहिए, तभी वह परिवर्तन को देख पाता है। बदलने वाले पदार्थ को देखने वाला स्वयं नहीं बदलता। जागृत अवस्था बदलती है, स्वप्न अवस्था बदल जाती है, सुषुप्ति अवस्था भी बदल जाती है, किंतु आत्मा वही एक ही रहती है। आत्मा एक ही है, तभी तो हम नहीं बदलते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि भाई जागृत अवस्था गई, अब सोने गए तो स्वप्न आना शुरू हुआ, तो जागृत गई, स्वप्न अवस्था शुरू हुई, फिर स्वप्न भी खत्म हो गया और हम गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा में सो गए, तो सुषुप्ति आ गई, माने स्वप्न भी चला गया। अब सुषुप्ति में से फिर जागृत हो गए तो सुषुप्ति भी चली गई। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बदलती हुई अवस्था है, और मैं आत्म चैतन्य कभी न बदलने वाला उसको जानता हूँ। बदलने वाली वस्तु को जानने वाला स्वयं कभी नहीं बदलता, वह एक ही रहता है, एक और एक रस रहता है। यह उसकी निर्विकारता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। अवस्थाओं में विकार होता गया, उनके प्रकार और संस्कार अलग अलग होते गए, परंतु आत्मदेव वही एक बिल्कुल ही निर्विकार रहते हैं। अवस्था के प्रकार हो गए 3, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। उसके संस्कार विभिन्न हो गए, जागृत के संस्कार अलग है, स्वप्न के संस्कार अलग है, सुषुप्ति के संस्कार अलग है, लेकिन उसको जानने वाले आत्मदेव में कोई विकार नहीं होता। किंतु स एष यर्हि प्रकृतेः गुणेष्वभिविसज्जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। लेकिन वही आत्मा जब प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, माने कि प्रकृति का कार्य जो है शरीर है, इसको मैं मान लेता है, इसके साथ अपना संबंध ये मैं या मेरा मान लेता है, मैं मेरा संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह अहंकार हो गया, ऐसा मैं हूँ, यह अहंकार हो गया, इतना ही मैं हूँ, अहंकार हो गया, यहीं पर मैं हूँ, अहंकार हो गया। तो अपने आप को मैं मान लेना, इस शरीर को मैं मान लेना, इसी का नाम मोहित होना है, यही अविवेक है। तब अहंकार से मोहित होकर मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं प्रमाता ऐसा मानने लगता है, और तब इसी आसक्ति के कारण प्रकृति के जो आकार बनते हैं वे सब इसमें आभासित होने लगते हैं। माने प्रकृति के गुण मुझ में आज आ गए ऐसा लगता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, तो मैं भी बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर पुख्त प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर मर जाऊंगा। तो ये तो शरीर का धर्म है ना बदलना। तो अगर मैं भी उसके साथ बदलता तो जानता कौन? बचपन गया लेकिन मैं नहीं गया, आयुष्य कम हो गई लेकिन मैं कम नहीं हुआ, मैं तो पूरा का पूरा हूँ। तो बदलने वाले को जानने वाला कभी नहीं बदलता। वस्तुतः आकार में परिवर्तन होता है, विकार होता है, प्रकार होता है, संस्कार होता है, यह सब प्रकृति में होते हैं। आकार, विकार, प्रकार, संस्कार ये सब प्रकृति में होने वाले गुणधर्म है। आत्म चैतन्य में ये सब नहीं होता। वह तो सबका साक्षी,
सबका अधिष्ठान है, उसका ज्ञाता दृष्टा है, देखता है, जानता है, माने कि साक्षी है और सबका आधार है, अधिष्ठान है। इसी के आधार पर तो सब ये परिवर्तनशील वस्तुएं दिखती है। जो अधिष्ठान होता है वह स्थिर होता है, तो उसमें आदि व्याधि समाधि कुछ भी नहीं है। आदि व्याधि समाधि उपाधि में ही सब रहता है। समाधि भी मन की होती है। तो ये आदि और व्याधि और समाधि या कुछ भी आत्म चैतन्य में नहीं रहता, वह विनिर्मुक्त है, बिल्कुल मुक्त है। मुक्त और विनिर्मुक्त, विशेषतः मुक्त, संपूर्ण मुक्त वह है। माने आत्म तत्व अखंड एक रस आनंद स्वरूप सदा मुक्त है, नित्य मुक्त, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप है। तेन संसार पदवीं अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रसंगकैकर्म दोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु। उस अभिमान के कारण, कौन सा अभिमान? कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, प्रमातृत्व का, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, प्रमाता हूँ, ऐसा अभिमान जिसको होता है, उस अभिमान के कारण वह प्रकृति के संसर्ग से किए हुए पाप पुण्य रूप कर्म के दोषों से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, पराधीन हो जाता है। इस शरीर को मैं माना तो शरीर के द्वारा किए गए कर्म मेरे हो गए। तो शरीर माने सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी, मन बुद्धि और ये देह, इसके द्वारा अगर हमने शुभ कर्म किए तो मैं पुण्यशाली, अगर अशुभ कर्म इनसे हो गए तो मैं पाप का भागी। पुण्य का कर्म सुख, पाप का कर्म दुख, पाप का परिणाम दुख। तो सुख दुख का मैं भोक्ता भी बन गया, पहले कर्ता बना, अब भोक्ता बना। तो कर्ता भोक्ता बनने वाला मैं स्वाधीनता गंवा बैठता है, शांति को खो बैठता है। वास्तव में जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वास्तव में जो प्रशांत एक रस है, वही आत्मा प्रकृति के संसर्ग से किए हुए पाप पुण्य रूप कर्मों के दोषों से अपनी स्वाधीनता और शांति को खो बैठता है, गंवा बैठता है। सद मिश्र, और इसी के कारण उत्तम मध्य और नीच योनि में घूमता रहता है। नीच माने निम्न। देखो, अगर हमने इस प्रकृति के कार्य रूप शरीर संघात को मैं माना और मैंने पुण्य कर्म शुभ कर्म किए, बहुत शुभ कर्म किए, ढेर सारे शुभ कर्म किए, तो फिर मुझे उत्तम योनि देव योनि मिलेगी। पुण्यों का फल भोगने के लिए मेरा स्वर्ग में वास होगा, स्वर्गवास होगा। स्वर्ग में तो दिव्य शरीर मिलता है, देव योनि मिलती है। और मैंने थोड़े पुण्य किए, थोड़े पाप भी किए, दोनों लगभग समान रह गए, तो यही मनुष्य योनि मिलती है, मध्यम योनि मिलती है। और अगर मेरे दोष पूर्ण कार्य ज़्यादा है, मेरे दुष्कर्म ज़्यादा है और पुण्य कर्म बहुत कम है, तो मुझे निकृष्ट योनि मिलेगी, नीच योनि मिलेगी। मैं पशु पक्षी बनूंगा, कीट पतंग बनूंगा, मैं कीड़ा मंकोड़ा बनूंगा, मैं रेंगने वाली ये वो बनूंगा, सरीसृप प्राणी बन जाऊंगा, या तो कीचड़ का कीड़ा, गोबर का कीड़ा। ये सब निम्न और निम्नतर योनियाँ है, नीच योनियाँ है, निकृष्ट योनि है। तो अपने कर्मों को अपना मानने से ये योनियाँ प्राप्त होती है। और ये कैसे प्राप्त होती है? पुण्य कर्म ज़्यादा है तो उत्तम योनि मिलती है, पाप कर्म ज़्यादा है तो निकृष्ट योनि मिलती है, और दोनों समान है तो मध्यम मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और इसलिए मनुष्य जन्म में दुर्लभ इसको इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कर्म करके अपने आप को मुक्त करने का अधिकार है। बाकी किसी योनि में नहीं है, बाकी सब भोग योनि है। उत्कृष्ट योनि प्राप्त हुई तो सुख भोग के लिए, निकृष्ट योनि प्राप्त हुई तो दुख भोग के लिए होती है। मनुष्य योनि कर्म करके मुक्त होने के लिए, निष्काम कर्म करके
अंतःकरण शुद्धि करके फिर ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा की सन्निधि में रहकर भक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त हो सकता है। ऐसी स्वतंत्रता प्रायः मनुष्य को मिली हुई है, सबको नहीं मिली है। तो कहते हैं कि फिर वह उत्तम, मध्य और नीच योनि में घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे जन्म होता रहता है। इसी को संसार चक्र कहते हैं, इसी को जन्म मरण का चक्कर भी कहते हैं। तो इसमें से मनुष्य निकल ही नहीं पाता। अर्थे ह्यविद्यमनेऽपि संश्रुतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थो गमो यथा। क्या कहा? जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि अनर्थ का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है। अगर स्वप्न में वाघ, चित्ता, कुत्ता हमारे पीछे नहीं पड़ता, वहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं, हम तो अपने कमरे में पलंग पर सोए पड़े हैं। लेकिन स्वप्न आता है कि हम जंगल में घूम गए और हमारे पीछे एक दो प्राणी पड़ गए, एक सियार ने हमें काट लिया, तो बहुत पीड़ा हो रही है। जनक राजा को ऐसा स्वप्न आया था कि सियारों ने उसको काट खाया और बहुत पीड़ा होने लगी, लहू बहने लगा, चलने में भी असमर्थ हो गए। बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए पाँव को वह किसी एक नगर में पहुँचे। वहाँ पर जाकर किसी वैद्य का पता पूछा और वैद्य को कहा कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो। वैद्य ने कहा कि भाई 2 आने दो तो मैं दूँ। उसके पास तो कुछ धन था नहीं, सब लूट पिट गया था। तो राजा होते हुए भी उसके पास धन नहीं था, इसलिए उसको उस दर्द को सहना पड़ा। वैद्य ने उसकी सारवार नहीं की। तो ये पीड़ा, ये दुख वास्तव में है क्या? वो तो अपने पलंग पर सोया पड़ा है, 2 लोग उसको हवा झाड़ रहे हैं और बड़ा सॉफ्ट और सुगंधित कमरा है। लेकिन फिर भी कुछ न होते हुए भी, भय, शोक आदि अनर्थ का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थ में आस्था हो जाती है कि यह सच है। अगर उसमें आस्था हो गई तो फिर दुख उठाना पड़ेगा। देखो महाराज, स्वप्न के वक्त अगर कोई जान जाए कि यह स्वप्न है तो फिर स्वप्न स्वप्न नहीं रहता। तो आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है। उसी प्रकार भय, शोक, जन्म, मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश उन विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। विषय भोग में सुख का चिंतन, उसमें सौंदर्य बुद्धि का चिंतन, उसमें सत्यत्व का चिंतन करते रहने से हमारी वासना दृढ़तम बन जाती है और उसी के कारण यह संसार चक्र नहीं मिटता। वास्तव में वह भय शोक का कोई कारण वहाँ पर वास्तविक नहीं है, जैसे स्वप्न में नहीं है। वैसे ये स्वप्न, ये जगत जागृत का स्वप्न, स्वाप्निक माना गया है जगत को, स्वप्नवत है। स्वप्न में हमें सब कुछ सही दिखता है, नक्कर दिखता है, जागृत में भी सब कुछ सही दिखता है। लेकिन स्वप्न में जैसे कुछ होता नहीं है, वैसे ही प्रखर ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि जगत वास्तव में हुआ ही नहीं है, यह तो परमात्मा का विवर्त है। जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प हुआ ही नहीं, मृग जल में दिखने वाली नदी हुई ही नहीं है, लेकिन हमें दिखती है विवर्त रूप में। हमें दिखती है रज्जु में जलधारा दिखती है, माला दिखती है, भात भात की चीज़ें दिखती है, उसमें भूछिद्र दिखता है, दंड दिखता है। वास्तव में ये हुआ नहीं है। हमें अज्ञान के कारण विक्षेप होकर ये विचित्र प्रकार की अनुभूति हो रही है। उसी तरह यह संसार भी स्वप्नवत है, हुआ नहीं है, परमात्मा के ऊपर विवर्तित हो रहा है। तो इसके कारण हमें भय, शोक, जन्म, मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश है हम। अविद्या के वश में होने से, विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता।
और आगे भी बहुत सारी बातें यहाँ पर भगवान हमें समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।